जरा एक पल के लिए ठहरिए और खुद से एक बहुत ही सच्चा और व्यावहारिक सवाल पूछिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, आपका काम या व्यापार बढ़ रहा हो, लेकिन आपके पास खुद के लिए, अपने परिवार के लिए या अपनी मनपसंद चीजों के लिए एक सेकंड का भी समय न बचा हो? क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि आप काम में इतने उलझ चुके हैं कि अगर आप कुछ दिन के लिए काम से ब्रेक ले लें तो आपका पूरा सिस्टम चरमरा जाएगा? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने या बिजनेस को बड़ा करने का मतलब है और ज्यादा घंटे काम करना और अपनी रातों की नींद गंवाना। लेकिन डैन मार्टल हमें एक बहुत ही चौंकाने वाला और जीवन बदल देने वाला सच बताते हैं। वे कहते हैं कि व्यापार या करियर का असली मकसद आपको अपना गुलाम बनाना नहीं बल्कि आपको आजादी देना है। लेखक समझाते हैं कि सफलता का असली रहस्य ज्यादा काम करने में नहीं बल्कि अपने समय को वापस खरीदने यानी बाय बैक योर टाइम में छिपा है। जब आप उन कामों को दूसरों को सौंपना शुरू करते हैं जो आपकी ऊर्जा चूसते हैं और अपना पूरा ध्यान केवल उन 5% कामों पर लगाते हैं जो आपको खुशी और सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं, तब आप सच्चे अर्थों में अपनी स्वतंत्रता और अपना साम्राज्य खड़ा कर पाते हैं। लेखक डैन मार्टेल अपनी किताब की शुरुआत में एक बहुत ही मर्मस्पर्शी और सच्ची बात साझा करते हैं। वे बताते हैं कि अपने शुरुआती करियर में जब वे एक के बाद एक कंपनियां बना रहे थे तो वे काम के बोझ तले इतने दब चुके थे कि हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करते थे। नतीजा ये हुआ कि पैसा तो आया लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच गए और वे पूरी तरह मानसिक रूप से थक चुके थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे एक उद्यमी नहीं बल्कि अपने ही बनाए हुए बिजनेस के सबसे कम वेतन पाने वाले और सबसे ज्यादा पिसने वाले कर्मचारी बन चुके हैं। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान के पास दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप समय का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन आप दूसरों के समय को खरीदकर अपने लिए समय जरूर बचा सकते हैं। असली वित्तीय और मानसिक आजादी तब मिलती है जब आपका बिजनेस या करियर आपके समय पर निर्भर होना बंद हो जाता है। यहाँ से पुस्तक हमें इस किताब के सबसे मूल नियम यानी बायबैक प्रिंसिपल्स, बायबैक लूप की तरफ ले जाती है। डैन मार्टल समझाते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब वे बहुत अमीर बन जाएंगे या उनका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा तब वे लोगों को काम पर रखेंगे या अपनी जिम्मेदारी दूसरों को देंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सोचने का बिल्कुल उल्टा और गलत तरीका है। आपको बड़ा बनने के लिए अपने समय को वापस नहीं खरीदना है, बल्कि जब आप अपने समय को वापस खरीदना शुरू करते हैं तब आप बड़े और सफल बनते हैं। जब भी आपका बिजनेस या काम आपको ऐसा लगने लगे कि आप थक रहे हैं या फंस गए हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अपनी क्षमता से ज्यादा काम अपने सिर पर ले रखा है। ऐसे समय में आपको नए काम जोड़ना बंद करना होगा और उन कामों को दूसरों को देना शुरू करना होगा जो आपकी ताकत और खुशी का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुस्तक हमें अपनी समय की सही कीमत को पहचानने की प्रक्रिया से जोड़ती है, जिसे लेखक डीरिप मैट्रिक्स और अपनी प्रति घंटे की दर यानी बाय रेट की गणना कहते हैं। डैन मार्टल बताते हैं कि आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपके 1 घंटे की वास्तविक कीमत क्या है। अगर आप अपने समय की सही कीमत नहीं जानते तो आप 500 रुपए प्रति घंटे वाले काम खुद करते रहेंगे, जबकि आपका असली ध्यान 10,000 रुपए प्रति घंटे वाले रणनीतिक निर्णयों पर होना चाहिए था। लेखक समझाते हैं कि अपने दैनिक कामों को 4 भागों में बांटिए। पहले वे काम जो आपकी ऊर्जा चूसते हैं और जिनसे कम आय होती है, इन्हें सबसे पहले दूसरों को सौंप दीजिए। दूसरे वे काम जो आपको पसंद तो हैं लेकिन उनसे कमाई कम होती है। तीसरे वे काम जो कमाई तो ज्यादा देते हैं लेकिन आपको थका देते हैं। और चौथे वे सबसे अनमोल काम जो आपको बेहद पसंद है और जो आपके बिजनेस या जीवन में 80% परिणाम लाते हैं। आपकी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप धीरे धीरे शुरुआती 3 तरह के कामों को दूसरों को सौंप दें और अपना 100% समय केवल उस चौथे हिस्से यानी अपनी जोन ऑफ जीनियस में लगाएं। आगे बढ़ते हुए लेखक निष्पादित करने के उस सबसे व्यावहारिक साधन पर प्रकाश डालते हैं जिसे वे कहते हैं द ARR मॉडल, ऑडिट, ट्रांसफर, फिल। डैन मार्टेल बताते हैं कि समय वापस खरीदने की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण है ऑडिट, यानी कम से कम 2 हफ्तों तक अपने हर 15 मिनट के काम का ईमानदारी से हिसाब रखना कि आपका समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। जब आप अपनी समय डायरी को देखेंगे तो आपको खुद हैरानी होगी कि आप कितना समय ऐसे कामों में लगा रहे हैं जो कोई और भी कर सकता था। दूसरा चरण है ट्रांसफर, उन कामों की सूची बनाकर सही लोगों या तकनीक को सौंपना। और तीसरा चरण है फिर बचे हुए समय को फालतू कामों से भरने के बजाय अपनी व्यक्तिगत वृद्धि, परिवार, आराम और बड़े रणनीतिक विचारों को विकसित करने में लगाना। लेखक अपनी किताब के इस बेहद व्यावहारिक और व्यवस्था से भरे हिस्से में सही लोगों को काम सौंपने, प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन और एक कुशल व्यक्तिगत सहायक यानी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रखने के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। डैन मार्टेल बड़े ही मर्मस्पर्शी और सीधे दिल में उतर जाने वाले शब्दों में समझाते हैं कि काम दूसरों को सौंपने में सबसे बड़ी बाधा लोगों की अपनी मानसिकता होती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनसे बेहतर वो काम कोई और नहीं कर सकता। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि आपको 10801 का नियम अपनाना चाहिए।
इसका मतलब है कि किसी भी नए प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत के शुरुआती 10% हिस्से में आपका रहना जरूरी है, जहां आप दिशा, विजन और अपेक्षाएं तय करते हैं। इसके बाद बीच का 80% काम आपकी टीम या आपका असिस्टेंट पूरा करता है, और अंत में केवल 10% हिस्से में आप समीक्षा करने और अंतिम फिनिशिंग देने के लिए आते हैं। जब आप इस नियम को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, तो आप अपना 80% समय और दिमागी ऊर्जा बचा लेते हैं, और काम भी बेहतरीन गुणवत्ता के साथ पूरा होता है। यहाँ से पुस्तक हमें एक बहुत ही अनूठे और असरदार विचार की तरफ ले जाती है, जिसे लेखक कहते हैं, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को काम पर रखिए। डैन मार्टेल बताते हैं कि एक अच्छा असिस्टेंट केवल आपकी ईमेल का जवाब देने या कैलेंडर मैनेज करने के लिए नहीं होता, बल्कि वह आपकी मानसिक शांति और समय की रक्षा करने वाली सबसे मजबूत ढाल होता है। जब आप अपने जीवन के छोटे मोटे प्रशासनिक काम, जैसे ट्रैवल बुकिंग, मीटिंग शेड्यूल करना, बिल भुगतान करना या दिन भर के कॉल मैनेज करना अपने असिस्टेंट को दे देते हैं, तो आपका दिमाग पूरी तरह से शांत और केंद्रित हो जाता है। लेखक कहते हैं कि एक सही असिस्टेंट को काम पर रखना कोई खर्च नहीं, बल्कि अपने जीवन में स्वतंत्रता खरीदने का सबसे बड़ा निवेश है। इसके बाद पुस्तक हमें सही लोगों को अपनी टीम में शामिल करने और उनसे सही तरीके से काम लेने के तरीके से जोड़ती है, जिसे लेखक प्लेबुक मेथड कहते हैं। डैन मार्टेल बताते हैं कि जब लोग शिकायत करते हैं कि उनकी टीम सही काम नहीं कर रही, तो समस्या टीम में नहीं बल्कि ट्रेनिंग के तरीके में होती है। जब भी आप कोई काम खुद कर रहे हो, तो उसकी एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए या उसके चरणों को लिख लीजिए। यही आपकी कंपनी या काम की प्लेबुक बन जाती है। जब कोई नया इंसान आता है, तो आप उसे उस काम को बार बार सिखाने में समय बर्बाद करने के बजाय सीधे वो वीडियो या गाइड दे देते हैं। इससे आपकी गैर मौजूदगी में भी काम बिना किसी रुकावट के उसी गुणवत्ता के साथ होता रहता है। आगे बढ़ते हुए लेखक कैंसिलेशन और बाउंड्रीज यानी सीमाओं के निर्धारण पर बल देते हैं। डैन मार्टेल समझाते हैं कि अपने समय को वापस खरीदने के लिए आपको ऐसे कई कामों और बैठकों को ना कहना सीखना होगा जो आपके विजन से मेल नहीं खाते। अगर आप हर इंसान की मांग और हर बेवजह की मीटिंग के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे, तो आप कभी अपने जीवन का साम्राज्य नहीं बना पाएंगे। अपनी दिनचर्या में ऐसी सीमाएं बनाइए कि लोग केवल पूर्व निर्धारित समय पर ही आपसे बात कर सकें, और आप अपने सबसे अनमोल समय में केवल रचनात्मक और रणनीतिक सोच पर काम कर सकें। लेखक अपनी किताब के इस बेहद मर्मस्पर्शी और जीवन के संतुलन से भरे हिस्से में मानसिक स्वतंत्रता, ऊर्जा प्रबंधन और अपने सपनों का साम्राज्य खड़ा करने के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। डैन मार्टेल बड़े ही प्यार और सीधे दिल में उतर जाने वाले शब्दों में समझाते हैं कि असली धन केवल आपके बैंक खाते में जमा पैसे से नहीं मापा जाता, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि आपके पास अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की कितनी आजादी है। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि जब आप केवल पैसे कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं और अपनी ऊर्जा, सेहत तथा रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब आपका शरीर और मन पूरी तरह थककर जवाब दे देता है। डैन मार्टेल बताते हैं कि समय की बचत करने का मतलब आलसी होना या काम से भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मतलब अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना है। जब आप अपनी ऊर्जा को उन कामों से बचाते हैं जो आपको थकाते हैं, तो वही ऊर्जा आपके भीतर नए और क्रांतिकारी विचारों को जन्म देती है। आप एक ऐसा साम्राज्य बना पाते हैं जो आपकी अनुपस्थिति में भी सुचारू रूप से चलता रहता है। यहाँ से पुस्तक हमें मानसिक रुकावटों और अपराध बोध यानी गिल्ट से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। डैन मार्टेल समझाते हैं कि जब लोग पहली बार अपने काम दूसरों को सौंपना शुरू करते हैं, तो उनके भीतर एक अजीब सा अपराध बोध पैदा होता है। उन्हें लगता है कि वे खुद काम न करके आलस्य कर रहे हैं या दूसरों पर अनचाहा बोझ डाल रहे हैं। लेखक इस सोच को पूरी तरह से बदलने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि जब आप किसी काम को किसी अन्य योग्य व्यक्ति को सौंपते हैं, तो आप उसे रोजगार दे रहे होते हैं, उसे सीखने का अवसर दे रहे होते हैं और खुद को उस स्थान पर पहुंचा रहे होते हैं जहां से आप और भी ज्यादा लोगों का जीवन बदल सकें। यह कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक सकारात्मक और स्वस्थ व्यावसायिक दृष्टिकोण है। इसके बाद पुस्तक हमें लाइफ डिजाइन यानी अपनी जिंदगी को अपनी पसंद के अनुसार ढालने के व्यावहारिक सिद्धांतों से जोड़ती है। डैन मार्टेल कहते हैं कि आपका बिजनेस या करियर आपकी जिंदगी का केवल एक हिस्सा होना चाहिए, आपकी पूरी जिंदगी नहीं। जब आप अपने समय को वापस खरीदते हैं, तो उस बचे हुए समय का इस्तेमाल अपने परिवार के साथ यादगार पल बिताने, नई कलाएं सीखने, अपनी सेहत को बेहतर बनाने और समाज को कुछ वापस देने में कीजिए। अगर आपके पास पैसा और बड़ा बिजनेस तो है, लेकिन उस सफलता का आनंद लेने के लिए समय और मन की शांति नहीं है, तो ऐसी सफलता बेमानी और अधूरी है। आगे बढ़ते हुए लेखक इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि एक स्थायी और बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया जाए। डैन मार्टेल बताते हैं कि जब आपका ध्यान केवल दैनिक कामों से हटकर दूरदर्शी रणनीतियों पर केंद्रित होता है, तो आप अपने क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। आप समस्याओं को पैदा होने से पहले ही हल कर लेते हैं, अपनी टीम को प्रेरित करते हैं और अपने जीवन के हर एक पहलू में स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं।
समय को वापस खरीदने का ये अनूठा सिद्धांत आपको एक व्यस्त और थके हुए इंसान से बदलकर एक शांत, दूरदर्शी और सफल लीडर बना देता है। लेखक डैन मार्टेल अपनी इस क्रांतिकारी, जीवन बदलने वाली और सफलता के नए मानदंड स्थापित करने वाली पुस्तक के अंतिम हिस्से में उस महान निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो हर एक उद्यमी, पेशेवर और विचारशील इंसान को अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की प्रेरणा देता है। डैन मार्टेल साफ शब्दों में कहते हैं कि जीवन बहुत छोटा है और इसे केवल काम के बोझ तले दबकर, रातों की नींद गंवाकर और तनाव में बिता देना सबसे बड़ी नासमझी है। इस पूरी पुस्तक बाय बैक योर टाइम का जो सबसे बड़ा, अनमोल और व्यावहारिक निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि जब आप अपने समय को वापस खरीदना सीख जाते हैं तो आप केवल अपने काम या व्यापार को ही बड़ा नहीं बनाते, बल्कि आप अपनी स्वतंत्रता, अपनी मानसिक शांति और अपने जीवन की गुणवत्ता को भी फिर से हासिल कर लेते हैं। जब आप अपने 95% उन कामों को दूसरों को सौंप देते हैं जो आपकी ऊर्जा चूसते हैं और अपना 100% ध्यान केवल अपनी जोन ऑफ जीनियस पर लगाते हैं, तो आप एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण करते हैं जो आपकी अनुपस्थिति में भी लगातार बढ़ता रहता है। समय की गुलामी और काम के बोझ से बाहर निकलिए, अपनी समय की सही कीमत को पहचानिए और अनुशासित तरीके से काम दूसरों को सौंपकर अपने लिए स्वतंत्रता का मार्ग बनाइए। अपनी सोच को बदलिए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दीजिए और इस व्यावहारिक बायबैक फ्रेमवर्क को अपनाकर अपनी जिंदगी, अपने करियर और अपने परिवार के लिए एक नया और सुनहरा युग लेकर आइए। ये संपूर्ण बायबैक योर टाइम की डायरेक्ट, विस्तृत और आपकी सोच तथा जीवन को बदलकर समय की असली आजादी और सफलता दिलाने वाली बुक समरी बिना किसी फालतू बात के यहाँ पूरी तरह समाप्त होती है। हमारे साथ समय प्रबंधन, स्वतंत्रता और साम्राज्य निर्माण के इस अद्भुत तथा ऐतिहासिक सफर में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली एक और शानदार और डायरेक्ट बुक समरी के साथ।